देखिए, इसमें हम लोगों ने सीखा कि दो त्रिभुज हैं और उनके कोण बराबर हो। दो त्रिभुज हैं और उनके कोण बराबर हो। कोण मतलब सारा कोण की एक दो गो, सारा कोण, टोटल कोण। दो त्रिभुज हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। एक और त्रिभुज है, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। समझ में आया? मान लेते हैं कि यह कोण 50 डिग्री है, यह कोण भी 50 डिग्री है, यह कोण 80 डिग्री है, यह कोण भी 80 डिग्री है, और ये वाला तब कोण कितना हो जाएगा? 50 का है, ये भी 50, क्योंकि तीनों जोड़ के। अभी जो तुमने नियम पढ़ा कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये कब होते हैं? जब उनके तीनों के तीनों कोण क्या हो? बराबर हो। और हम तुमको कहते हैं कि ना, दो ये को बराबर हो तबे समरूप हो जाएगा। तो आपका क्या विचार है, सही है कि गलत का है? तीसरा अपने आप बराबर। तो जहां सवाल बनाना होगा और लिखना पड़ेगा एंगल 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 समरूपता से, बताइए अगर हम खाली दो ये गो एंगल लिख दें तो काम चल जाएगा कि नहीं? क्यों चलेगा? बिल्कुल। तो इतना एगो ए लिखेंगे तो उतना हमारा टाइम भी लॉस होगा, स्याही भी जियान होगा, है कि नहीं? तो हम केवल क्या बोलेंगे? एंगल एंगल। इसको उप परमे के नाम से जाना जाता है। किसका? मुखिया उप मुखिया होता है ना, वैसा ही है। 3 गो ए मुखिया हो गया और 2 गो ए क्या हो गया? उप मुखिया। तब परमे और उप परमे। आपको याद रखना है, पूरा 10th क्लास में जितना आप थ्योरम पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक ऐसा ही प्रमेय है जिसका एक उप प्रमेय होता है। अब पूछ दे कि बताओ कौन से प्रमेय का उप प्रमेय होता है? तो 3 गो जो एंगल होता है ना, उसी का एक उप प्रमेय होता है। क्या चीज? एंगल एंगल। बोलो समझ में आ गया? तो हम इसका यूज सवाल बनाते समय नहीं करेंगे, सिर्फ डबल एंगल का ही यूज करेंगे। बुझा गया? आइए अब आप ध्यान दें, ये त्रिभुज समरूप है, तो थोड़ा सा बता सकते हो कि इसे कैसे लिखना चाहिए? हमने लिख दिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, हो गया। RPQ होगा। ये गलत है। क्यों गलत है? तो बस ध्यान रखना है कि ये गलती इसलिए है, और याद रहे कि हई सब जो चीज लिखे हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये अक्सर सब लोग ऐसे ही लिखता है, तो एकदम सावधान हो जाना है। ऐसे लोगों से एकदम सावधानी बरतनी है जो ऐसे लिखते हैं। ध्यान दें, ए का मान 80, तो ए का जगह पर इधर कौन होगा? आर। तो त्रिभुज ABC समरूप, और यहाँ त्रिभुज पहले क्या लिखाएगा? आर। बी का मान कितना है? 50। तो यहाँ पे दोनों 50 है, तो आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। तो RPQ लिखिए चाहे RQP लिखिए, एक ही बात हुई। बोलो समझ में आया? तो यहाँ एकदम सावधानी बरतनी है। तो आपने क्या सीखा? एंगल एंगल क्या है? उप प्रमेय है, और सवाल बनाते समय यही एंगल एंगल समरूपता का प्रयोग करेंगे। आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बताइएगा। आपके सामने एक त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है। हमने कहा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और यहाँ से एक लंब डाला हुआ है 90 डिग्री का, माने 90 डिग्री का लंब होता है। और यहाँ हमने क्या लिख दिया है? डी। आपको बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। बताइए, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है? अगर है तो क्यों? कोई बताएगा कारण? बता सकते हो? जैसे हमने लिखा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ये समरूप है। तुम बताओ, बोलो कौन कौन सा कोण बराबर है? ABD का मतलब ये वाला कोण। अच्छा, और किसके बराबर है? ACD। क्यों? ये दोनों कोण क्यों बराबर है?
बोलो। मैथ में तुम्हें हमेशा यही ध्यान रखना है, जब भी तुम बोलोगी तो उसका तुम्हें कारण मालूम होना चाहिए, और घबराना नहीं है, डरना नहीं है मेरे सामने। गलत होगा तो होगा। सर बी के सामने सी है। बी के सामने सी है, और कुछ सोचो। 90 डिग्री पे है तो दोनों को बराबर भाग में। नहीं, तुम ठीक नहीं सोच पा रही हो, और कोई बताएगा? बोलो। सर सबसे पहले तो 90 डिग्री वाला लिखेंगे। 90 डिग्री वाला पहले लिखेंगे, मतलब आपके हिसाब से समरूप होने का कारण क्या है? दो भुजा बराबर है। दो भुज समद्विबाहु है ना, तो उसमें दो भुजा बराबर होगा। दो भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। तो इसके सामने वाला कौन सा कोण बराबर होगा? 90 डिग्री वाला। ये वाला कोण। चलो हम नाम दे देते हैं सबसे अच्छा, इसका नाम हम देते हैं x, इसका y, इसका z और इसका w। अब बोलो किसको बोल रहे हो लिखने के लिए? वाई और जेड को। y z बराबर है, कैसे बराबर हुआ? भुजा के सामने भुजा दोनों बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। देखो इनका कहना है कि सर ये भुजा दोनों बराबर है, इसलिए इनके सामने का कोण बराबर, इस भुजा के सामने कोण y है और इस भुजा के सामने कोण क्या है? z। मतलब आपका कहने का मतलब समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, राइट? यही ना? पर कंडीशन, खबरदार, किसी भी चीज में यह नियम तभी लगता है। देखिए ये जो पूछे हैं तो इससे आपको एक बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा। आप पूछिएगा, बताइएगा, जब हम आपसे डिस्कशन करें तो समझो कि एक फ्रेंड की तरह डिस्कशन चल रहा है, आपको उसमें डरना नहीं है कि अरे गलती हो जाएगा, हंसेगा लोग, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। देखिए ये जो पूछे हैं तो इससे कि आपको एक बहुत बेहतर नॉलेज मिलने वाला है। इनका कहना है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज में नियम लागू हो सकता है, अलग अलग त्रिभुज में नहीं। जैसे हम तुमसे कहें कि एक त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 मीटर है और इसका भी 5 मीटर है, तो इसके सामने अगर 30 डिग्री का कोण है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा। समझ में आया हमने क्या बताया आपको? ये जरूरी नहीं है कि ये भुजा और ये भुजा, आप ये ध्यान रखें इसी त्रिभुज में अगर ये 5 मीटर होता तो ये वाला 30 जरूर होता। बात समझ में आया? अलग अलग त्रिभुजों में ये नियम नहीं लगता, आपका नियम फेल हो गया। बात समझ में आया? पर हाँ आपका नियम कहीं और लग सकता था इसमें। 90 क्या 90 का मतलब? बैठो तुम। ये वाला देखिए ये कारण एक पता चल गया, एक बहुत बेहतरीन कारण है। जब लंब की बात आ जाए तो ये 90 तो होगा ही होगा, ये खुद अपने आप में कारण है। लंब है तो y का भी मान 90 होगा, z का भी मान 90, तो y बराबर एगो एंगल तो बराबर हो गया। कौन x बराबर w? कैसे? ए बी बराबर ए सी है तो क्या हुआ? इसके सामने का कोण तो z है, इसको भूल जाए कि कुछ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा समझ पा रहे हो। ये तो बीच में इसके खींचा हुआ है ना, असल में y जो था ये पूरा बड़ा त्रिभुज का, y नहीं, ये जो भुजा था, ये भुजा, ये तो बड़े त्रिभुज का पार्ट है, और इसके ठीक सामने कोण कौन सा है? x, और इसके ठीक सामने कौन सा कोण है? w। क्या त्रिभुज चेंज हुआ? नहीं, बड़ा त्रिभुज का बात किए, और बड़े त्रिभुज में अगर आपका दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो x बराबर क्या हो गया? तो दोनों कोण बराबर हुए, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। बोलो क्लियर हुआ? एक तो समरूप होने वाला बात क्लियर हो गया। यहाँ क्या लिखोगे आप बताओ? समरूप के बाद त्रिभुज, ए के सामने कौन सा? ए के सामने यहाँ ए ही लिखाएगा, बिल्कुल। और बी के जैसा कौन है? सी डी। अब ठीक है, लिखने भी आ गया, समरूप करने भी आ गया। ये दो चीज प्रूफ में लिखाएंगे और उसके बाद समरूप लिख देंगे और ये लिख देंगे। और कैसे हुआ? तो ब्रैकेट में क्या लिखना होता है? एंगल एंगल समरूपता से। बोलो क्लियर हुआ? बैठो।
कुछ और चीजें तुम लोग को दिखाते हैं, घर पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुमने एक थ्योरम पढ़ लिया है तो उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। अभी जो तुमने बढ़िया से जो पढ़ा उसके बेस पर क्वेश्चन देखो कैसे बनाओगे। देखो ये फिगर वाला अभी रहने देना, बनाने आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 3 वाला भी रहने दो, ये भी रहने दो। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ये जो आकृति देख रहे हो ना, घर पे जाके आज इसी पे प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कितने सवाल हैं? 4। ये तुम लोग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अभी पढ़े। एक बताते हैं, देखो कह रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें कितने लंब दिखाई दे रहे हैं? 2 लंब दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं? एक पूरा बड़ा त्रिभुज, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये, बहुत सारा त्रिभुज है। 4 ही तुमको दिख रहा है। अब देखो हम गिनवाते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 5 फिर 6 फिर 7, दिख रहा है त्रिभुज। तो अब घर पे देखते रहना भाई, त्रिभुज अपना देखते रहना। पर आ जाओ यहाँ से, पहला सवाल देखो क्या है? AEP या CDP? तो AEP पर आओ, AEP दिखा, और CDP। तुमको ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज को समरूप करना है। 2 ढूंढ लो कारण, एगो तो 90 हिंगा मिल गया, एगो आओ आ तिरछा क्रॉस करे तो शीर्षाभिमुख कहते हैं, तो एगो हईगो बराबर हो गया, लो हो गया प्रूफ। समझ में आया? वैसे ही तुम्हें हई सब भी घर पे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोल दिया है। आप 7 नंबर पर प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया? तो ये आपके नॉलेज के लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं हम मेन थ्योरम पर, और इसके जैसा और भी कोई सवाल मिले तो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जितना बताएं उतने पर काम करना है। कुछ लोग रहता है कि हम सब लाइन से बनाएंगे, तो ऐसे लोग जो है लाइन से बनाते रह जाएगा। जो आए पहले वही बनाना है, ठीक है? आए ध्यान से देखो इस लड़का को, यही वो लड़का है जो आवारा भैंसों का गोबर लूटता है। चलो देखो 6.4 आए, बोलेंगे बाद में, पूरा बढ़िया से बोलेंगे। आइए यहाँ पे समझिए, इस कथन को पहले समझ लीजिए जो कल आप लोगों ने पढ़ा था। यदि 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे भुजा के समानुपाती हो और इनके संगत कोण बराबर हो, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो आप गिवन वाला पार्ट देखिए, 2 त्रिभुजों में एक भुजा की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 त्रिभुजों में, तो पहले 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ये 2 त्रिभुज हो गया, ABC DEF। अपर हो 2 त्रिभुज में, तो 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं, तो एक त्रिभुज की भुजाएं का मतलब तो 3 गो भुजा होता है भाई। तो 3 गो भुजा का मतलब AB BC AC या AB AC BC। दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या हो? समानुपाती, मतलब AB बटा DE, AC बटा DF और BC बटा EF, मतलब तीनों के तीनों क्या हो? समानुपाती हो। तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? अगर समानुपाती होंगे तो A D के बराबर होगा, B E के बराबर होगा, C F के बराबर होगा। ये बात क्लियर होगा? आपको क्या फील हो रहा है इसे पढ़ के? उल्टा हो रहा है ना? तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 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 का विलोम है साइड साइड साइड, क्योंकि भुजा का बात किया है। तो इसका नाम क्या रखना है? साइड एंगल साइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भुजाएं, तो भुजाएं मतलब तीनों। समझ में आया?
इसलिए इसको क्या कहेंगे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड आगे मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग उल्टा साबित करेंगे भाई, पहले एंगल एंगल लेके चले। थोड़ा देर बाद थ्योरम आप लोग लिख लिए हैं, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, प्रमेय कल लिख लिया था सब ना। अब बस इसको सिद्ध करना बाकी है। अच्छा 4 है, ये लिख लिए हो, सिद्ध किया जाए। चलिए सिद्ध करते हैं। इसमें आपको पहले गिवन में चलना पड़ेगा। हम बहुत कुछ आपको लगभग कल समझा ही दिए थे, खाली आपको गिवन में देख लीजिए क्या है। 2 त्रिभुज हैं, उसमें एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के क्या है, समानुपाती है। यानी कि हम लोग 2 त्रिभुज बनाएंगे, बोलिए गिवन में क्या लिखा जाए। ABC और DEF 2 त्रिभुज हैं, जिसमें AB बटा, कल बता दिए थे ये बात हम आपको, AB बटा DE बराबर AC बटा बराबर BC बटा EF है। बस इतना ही था, देख लीजिए पढ़िए। यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या हो, समानुपाती हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब टू प्रूव दैट। इसमें क्या साबित करना है कि इनका कोण A जो है वो कोण B के बराबर नहीं, कोण D के बराबर, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। इसके बाद और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समरूप लास्ट में लिख दिया जाएगा अगर बराबर कर देंगे तो। इसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, ध्यान दीजिए। AB का लंबाई माप लिए, जितना ये लंबा है उतना ही लंबा आपको यहाँ पर एक पॉइंट लेना होगा। जितनी लंबाई AB की उतना ही लंबाई यहाँ पे DP का हो जाएगा, और यहाँ पर DQ, और इसे डॉट डॉट से मिला दे रहे हैं। तो AB का लेंथ जो होगा वो DP के बराबर,
और AC का जो लेंथ है। तीसरा कंस्ट्रक्शन हम ले रहे थे, क्या ले रहे थे? कोण A बराबर कोण D, पर ये जरूरी थोड़ी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मैं तीसरा कंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा, केवल कंस्ट्रक्शन में क्या ले रहे हैं? AB किसके बराबर है? DP के। मैंने बोला था कि एक और आसान सा ट्रिक है, याद आया कल? तो हाँ, रेशियो ट्रिक अप्लाई करेंगे, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, देखिए रेशियो कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम केवल कंस्ट्रक्शन में फ़िलहाल के लिए क्या लिख दें? हम लोगों ने ये वाला, ये जो ये है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, और एक वो कट सिंगल की है, यानी कि ये इसके बराबर है। तो हम लोग को यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना चाहिए? DE पर बिंदु P और DF पर बिंदु Q। इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ हो, यही ना? उसके बाद क्या किए? P से Q को मिलाया। ठीक है, आते हैं प्रूफ पर। हमें मकसद है सबसे पहले इस त्रिभुज को और इस छोटे से त्रिभुज को सर्वांग करना। तो प्रूफ पे आते हैं, चलिए। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपका जो अनुपात दिया है ना, जो अनुपात दिया है वो गिवन वाला टर्म देख रहे हो, बोले हैं ना कि रेशियो अप्लाई करना है। तो रेशियो मतलब अनुपात हुआ, तो पहले उस अनुपात को उतार लेना है। किस में? गिवन में। गिवन में जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर क्या लिखेंगे? AB बटा, देखिए AB बटा क्या है? AB बटा में DE दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद AC बटा में DF, तो AC बटा में DF बराबर BC बाई, ये कहाँ से आया? यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? गिवन लिख दिए। अब आपको क्या करना है? रचना पे आना है। रचना देखिए, AB किसके बराबर है और AC, तो रिप्लेस करो। AB को हटा के क्या डाल दोगे? और AC को हटा के। ये बात समझ में आ रहा है? बोलिए, यहाँ आपको रचना में आना है और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना है। AB बराबर क्या था? AB बराबर DP था और AC बराबर DQ। ये कहाँ से आया? रचना से, और ब्रैकेट बंद कर दिए। ये चीज़ इधर रिप्लेस करना है, डालना है। तो आप ध्यान दें, AB को हटा के क्या डाल दीजिएगा? DP DE बराबर AC को रिप्लेस कीजिए DQ, हाँ क्या हो जाए? DF, और इसके बराबर में BC बटा। बोलिए, रेशियो में हमने क्या किया? सिंपल, जो रचना में था उस चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस करके डाल दिए। अब फिगर पे चलते हैं और देखते हैं क्या साबित हुआ। DP बटा DE, DP बटा में DE है, ये बात समझ रहे हो? अच्छा, DQ बटा में क्या है? DF है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जैसे AB के जगह पे स्थान DP ले लिया, ठीक है। AC के जगह पे
AC के जगह पे स्थान कौन ले लिया, DQ ले लिया। और ये जब हम किए तो DP के बटा में DE आ गया, ये बात समझ रहे हो। और दूसरा चीज कि DQ बटा में जब DF आ गया तो आपने त्रिभुज में पढ़ा है कि एक त्रिभुज में तीनों कोण जोड़ के 180 होता है। अगर दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाता है। ये चीज हुआ है। हमने यहाँ पर देखा कि इस छोटे से त्रिभुज में DP और इस बड़े से त्रिभुज में DE समानुपाती है। ऐसा है कि नहीं है? अब यहीं पे हम रेशियो ट्रिक लगा रहे हैं। इस छोटे से त्रिभुज में DP, अगर मैं तुमसे सवाल पूछ दूं, देखो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि DP का लंबाई 5 मीटर है मान लो, ठीक है, और पूरा DE का लंबाई 10 मीटर है। क्लियर? इसका लंबाई 5, बड़े का लंबाई 10। अगर मैं कहूं कि इसका लंबाई 2, तो बताओ बड़े का लंबाई 4 हो जाएगा। कैसे? बहुत बढ़िया। अब जो सवाल पूछ रहे हैं सोच के बताना। अगर ये बता दिए तो समझो रेशियो ट्रिक समझ गए। मैं PQ का लंबाई बोलूं 6, तो इसका लंबाई 12। क्यों बोले 12? तो तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि सर जब दो भुजा समानुपाती हो ही जा रहा है तो तीसरा तो अपने आप हो जाएगा। बोलो ये बात बुझाया? तो हम ये तुम्हें कहना चाहते हैं कि अगर DP बटा DE हो सकता है, DQ बटा में DF हो सकता है, तब PQ बटा इसी के बेस पर न 6 से 12 कर दिए। ये बात समझ में आया? तो यही चीज तुम्हें आगे यही लिखना है बस, और कुछ नहीं। इसी को कहते हैं रेशियो ट्रिक लगाना। तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। जब हमने देखा कि DP बटा DE है, DQ बटा DF है, तो त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज का गुणधर्म मतलब समझ रहे हो? जैसे त्रिभुज में तीनों कोण जोड़ते हैं 180 होता है, दो कोण बराबर तो तीसरा भी अपने आप बराबर। तो जब दो गो समानुपाती होगा, देखो यहाँ से हई चीज को गौर से देखो, हई वाला नहीं दिख रहा है, ये इतना केवल DP बटा, देखो DP बटा DE, फिर देखो DQ बटा DF, पर क्या PQ बटा EF है? PQ बटा EF है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे क्या है? BC। लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज के गुणधर्म से यहाँ BC के जगह क्या लिखा जा सकता है? PQ लिखा जा सकता है कि नहीं? तो मैं यही चीज लिखूंगा त्रिभुज के गुणधर्म से। क्या लिखूंगा? DP बटा बराबर DF बराबर यहाँ PQ बटा EF, ये लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको 2, और यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से सब कुछ मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है। सिर्फ क्या मैच नहीं कर रहा? BC और PQ। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि BC का स्थान, BC का जो स्थान है वो कौन ले लिया? PQ ले लिया। समझ में आ रहा है? BC का स्थान कौन ले लिया? PQ। तो क्या हम BC बराबर PQ नहीं लिख सकते हैं? BC बराबर PQ, बोलो लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? इसको समीकरण क्या मान लो? 3। अब आ जाओ सर्वांगसम वाला बात पर। सर्वांगसम में ना करना था। देखो AB बराबर DP, कैसे? देखो रचना से। AC बराबर DQ, कैसे? और BC बराबर PQ, कैसे? समीकरण साइड साइड साइड। बोलो सर्वांगसम हो गया कि नहीं? तो बस यही बात आपको अब लिख लेना है। तो हमें क्या लिखना होगा? त्रिभुज, हाँ आपको सर्वांगसम करना है ना, तो चलिए सर्वांगसम करने के लिए ABC और DPQ लिखेंगे ना, इसी को ना सर्वांगसम करना है। तो बोलिए क्या लिखना चाहिए यहाँ पे हमको? त्रिभुज
ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में। जिन्हें नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे, आपको ये दोनों त्रिभुज क्या करना है, सर्वांशम के लिए कितने नियम, 4। एगो ए एस ए, एगो एस ए एस, एस एस एस, आर एस एस। हम कौन सा नियम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं ना। तो ये 3 को खोजेंगे ना कि कहाँ है। तो आप बताइए, यहाँ देखिए ए बी बराबर क्या है, कहाँ से आया, तो हम ए बी बराबर डी पी लिख सकते हैं। यहाँ ए बी बराबर डी पी कहाँ से, रचना से। एक और रचना में देखो छिपा हुआ है, यहाँ ये देखो है ना, ए सी बराबर डी क्यू, तो ए सी बराबर डी क्यू कहाँ से, रचना से। हो गया। और तीसरा एक और चाहिए साइड के लिए, वो चीज़ तुम्हारा यहाँ पे है, बी सी बराबर पी क्यू। साबित किए हैं अभी, तो क्या लिखेंगे, बी सी बराबर पी क्यू, समीकरण कितना से, बोलो, साइड से सर्वांशम हुआ कि नहीं, बोलो अभिषेक। अब बुझा गया कि फिर से बुझा गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी पी क्यू साइड सर्वांशमता। सभी बच्चों को मालूम है कि सर्वांशम क्यों किया गया था। हमारा मकसद क्या था, कोण को बराबर करना, कोण को बराबर करना। क्योंकि आप देखिए टू प्रूफ दैट पढ़िए, टू प्रूफ दैट में क्या साबित करना है, कोण बराबर करना है। और कोण बराबर करने के लिए हम सर्वांशम किए। सर्वांशम का मतलब बताइए, सभी प्रकार से बराबर। तो ये तो बात तय हो गया कि अगर कोण ए देखा जाए तो डी के बराबर, एगो तो यही हो गया। समझ में आया। अच्छा बताइए, बी किसके बराबर, पी के बराबर। अगर बी पी के बराबर है तो आपको पहला ही से मालूम है कि डी पी बटा डी ई पहला ही से साबित हो गया है। देखिए यहाँ डी पी बटा है ना, और डी क्यू बटा ये कहाँ मौजूद है, समीकरण 1 में। जब अनुपात बराबर हो तो क्या होता है, समांतर होता है। तो समांतर होने के वजह से P और E क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे संगत कोण से। और ऑलरेडी P किसके बराबर है, सिम्प्लिसिटी से। तो जब P B के बराबर तो B किसके बराबर, E। 2 को जब बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर। बोलो क्लियर हुआ। तो बस इसी को लिख लेना है बाबू लोग। बोलिए कहाँ से शुरुआत करें हम। सबसे पहले तो ये वो पहला ही साबित हो जा रहा है, कोण ए बराबर कोण डी ऐसा ही साबित हो जा रहा है। तो क्या लिख दें, इसलिए कोण ए बराबर कोण डी कैसे हुआ, सिम्प्लिसिटी से। इसे समीकरण क्या मान लो, लास्ट में लिखना होगा। तो समीकरण 4 मान लिए। क्लियर हुआ। काहे कि इसके पहले कई गो समीकरण हो गया। चलो क्लियर हो गया। अब तनी समांतर कर लेते हैं। तो समांतर करने के लिए कौन से समीकरण में आओगे, समीकरण 1 में है जो घेरे है ना खाली, इसी को उतारना है। तो समीकरण कितना से, समीकरण 1 से। बस समांतर वाला बात के लिए ही उतारना। डीपी बटा डीई बराबर डी क्यू बटा डी एफ। बोलो हो गया। तो इसलिए आई कहाँ से आया, समीकरण 1 से। अब बताओ क्या समांतर होगा, पी क्यू समांतर। इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय के विलोम से। बोलो समांतर होने पर संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए कौन सा कोण, P बराबर E लिख सकते हो। तो कोण P बराबर कोण E, लेकिन
अच्छा ये कैसे? संगत कौन? संगत कोण है इसलिए हुआ। लेकिन तुम्हारा कोण P जो है वो B के बराबर था, वो कैसे? कोण P जो है वो कोण B के बराबर था, वो कैसे? सीपीसीटी से। बोलो ये भी P के बराबर, ये भी P के बराबर, तो B E के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण B बराबर कोण E। अगर B E के बराबर तो तीसरा कोण लिख देंगे इसी प्रकार। कौन सा कोण? कोण C बराबर, देखो कोण C बराबर कोण F हो गया। आया समझ में? अब चलिए डायरेक्ट तीनों को लाइन से लिख देते हैं। अतः कोण A बराबर कोण D कैसे? समीकरण 4 से। बोलो A D के बराबर हो गया, C F के बराबर होगा और कोण B कोण E के बराबर, तीनों बराबर हो गया कि नहीं? जब तीनों बराबर हो गया तो बोलो त्रिभुज समरूप हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF प्रूव। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलो देखो यहाँ ध्यान दो। अभी आपको ये जो पिछला वाला थ्योरम बताया अगर समझ में आ गया है तो ये तुम खुद से समझ जाओगे कि कैसे कहाँ। अब तुमसे हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देना। अभी तुम्हारा समझो कि ब्रेन का एकदम टेस्ट हो रहा है, कितना तुम बढ़िया से समझा वो यहीं अभी बुझा जाएगा। इसमें तुमको हम थोड़ा सा खाली हिंट्स देंगे और जो अभी बनाए हैं बस उसी में एडिटिंग करना है और कुछ नहीं। जो अभी हम बनाए हैं उसी में खाली बदलाव होगा, सब चीज़ लगभग वही रहेगा। देखो क्या करें, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो देखो त्रिभुज वही है, कंस्ट्रक्शन वही है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन रख दिया कि कोई एक कोण बराबर है। मान लो A बराबर क्या है? D, गिवन हो गया। अगर A D के बराबर है, इसके अलावा एक और चीज बोल दिया है गिवन में कि अंतर्गत करने वाली भुजाएं। अंतर्गत का मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पर यही समझना है। अंतर्गत करने वाली भुजा मतलब कोण A कोण D के बराबर है ना। बोलो कोण A को बनाने वाली भुजा कौन है? एक AB और एक AC, तो इसी को अंतर्गत करने वाली भुजा कहेंगे। समझ में आया? तो A को अंतर्गत करने वाली भुजा कौन हो गई? AB और AC। और D को अंतर्गत करने वाली DE और DF। तक गिवन में दो गो बात, एक AB बटा D बराबर AC बटा DF और दूसरा चीज कोण A कोण D के बराबर। ये दो चीज क्या हैं? गिवन। तो जल्दी से बताइए जो अभी हम बनाए हैं उसमें कहाँ बदलाव होगा? AB बटा DE एकदम सही है, AC बटा DF एकदम सही है। खाली क्या मिट जाएगा यहाँ से? और बोलो गिवन में क्या है? हम इसमें अलग कलर यूज करें ताकि आपको बुझा जाए कहाँ एडिटिंग हुआ है। और कोण A बराबर कोण D है, बस ये आपका क्या हो गया। अब बताओ टू प्रूव दैट के लिए कथन पढ़ो, क्या प्रूफ करना है? दोनों त्रिभुज मतलब ध्यान से समझिए, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। तथा लगा देने का मतलब हुआ ये दोनों गिवन हो गया। आपको सिर्फ क्या साबित करना है? समरूप। तो यहाँ हई चीज हट जाएगा टू प्रूव दैट में, और क्या लिखाएगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF। ये बात समझ में आया? सिर्फ क्या करना है?
समरूप करना है। बोलिए कंस्ट्रक्शन में क्या कीजिएगा, DE पर बिंदु P लीजिएगा और DF पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि AB किसके बराबर, DP के बराबर और AC किसके बराबर। बोलो कथन सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन रहा। अब हमको इन दोनों त्रिभुज में चलना है और इन्हें सर्वांशम करना है। बोलो AB बराबर, देखो यहाँ हमको सर्वांशम वाले मैटर पर आना है, हर चीज पर आना ही नहीं है। हई जो किए हैं ना, कहाँ सर्वांशम शुरू किए हैं, यहाँ। तो प्रूफ कहाँ से चलेगा, इस जगह से। बोलो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में हर चीज बराबर था रचना से। बोलो तीसरा चीज क्या एंट्री मारा है इसमें, हाँ बहुत बढ़िया समझ रहे हो। कोण A बराबर क्या है, कोण D। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कोण A बराबर क्या लिखना होगा, कोण D। कैसे, बोलो त्रिभुज सर्वांशम हुआ, पर बताओ कौन सा नियम, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, खाली यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, तो S सर्वांग से है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हयो चीज हटा दे रहे हैं, ठीक है, है सब हटा दे रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। आइए अब आप यहाँ पे ध्यान दें, हम लोग को समांतर करने वाला साबित करना था। एक मिनट, समांतर तो करना पड़ेगा ना जी, आए बोलो समांतर काहे करेंगे, बताते हैं, घबराइए नहीं। यहाँ देखिए, है तो पहले उड़ा देते, इसका जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस पेज का। आइए देखिए बताते हैं, है समीकरण एक की कोई जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ क्या लिखा, DP बटा D लिख दिए और DQ बटा DF लिख दिए। बताइए ये कहाँ से आया, DP बटा में DE और DQ बटा में DF। असल में ये चीज़ नहीं लिखना चाहिए था, हमें जो गिवन में मैटर दिया हुआ था वो लिखना चाहिए था। गिवन में क्या दिया हुआ था, AB बटा में DE और AC बटा में DF। देखिए गिवन में है, तो हम यही चीज़ यहाँ नोट करेंगे। है जो चीज़ है ना, है हटा देते हैं और यहाँ पे बोलिए क्या लिखेंगे, AB बटा DE बराबर AC बटा क्या था DF। कहाँ से आया, गिवन। रिप्लेस करना होगा, AB को रिप्लेस करना होगा किस चीज़ से, तो यही चीज़ यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कि AB जो है वो किसके बराबर है, DP के, और AC किसके बराबर है, DQ के। ये कहाँ से आया, रचना से। तो अब इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ लिखेंगे AB के जगह पर, यहाँ गलती लिखा गया है, DP होगा ना, DP। तो DP बटा DE बराबर DQ बटा। अब बताइए इसके वजह से ये समांतर हुआ कि नहीं, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब देखो कोण P किसके बराबर, देखो कोण P कोण E के बराबर। कैसे, संगत कोण है, लेकिन कोण P और कोण B बराबर लिखा गया है ना। इसको अब क्या करना होगा, एक मिनट, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखना था। हाँ ये तो ठीक है, कोण P बराबर कोण B CPCT से उसमें हुआ था, ये भी सही है एकदम। देखो यहाँ देखो, कोण P किसके बराबर, कैसे हुआ, देखो अभी अभी सर्वांशम हुआ है ना जी, तो ये तो एकदम सही है CPCT से। तो B किसके बराबर, इसी प्रकार C किसके बराबर। बोलो दो त्रिभुजों में हमने क्या साबित कर दिया, दो गो कोण बराबर साबित कर दिया। ठीक से देखो, B किसके बराबर, B किसके बराबर, C किसके बराबर। जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा भी, तो बोलो ये त्रिभुज समरूप हुआ कि नहीं हुआ, किस नियम से, एंगल समरूपता से। तो बड़े आराम से अब लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। कैसे, तो एंगल समरूपता से। बोलिए ये एडिटिंग समझ में आया,
एंगल एंगल कहाँ से आया? पिछले क्लास में इसी पर खूब चर्चा हुआ था। आपको बोले थे और एगो प्रैक्टिस देने के लिए प्रश्नावली भी दिए थे, आए यहाँ दिए थे, याद दिलाते हैं, कल ही दिए थे। 7 नंबर। कै नंबर क्वेश्चन जी? 7 नंबर। आप लगता है घर पर ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ लाल है, देखिए इस पर खूब प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया था। 2 गो त्रिभुज चुनना है और चुनने के बाद उन्हें समरूप करना है। कैसे? ए 2 गो कोण जहाँ बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा कि नहीं? हमने इस थ्योरम में क्या किया? वही तो किया। 2 त्रिभुज था, बी के बराबर क्या कर दिए? ई, और सी के बराबर क्या कर दिए? एफ। दोनों कोण बराबर हुआ, समझ में आया? अगर दोनों कोण बराबर हो गया तो ये क्या कहलाएगा? क्या? चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है? हो गया बराबर, बात खत्म। एंगल एंगल समरूपता से ये हो गया। चाहो तो 3 गो एंगल लिख लो, काहे कि तीनों बराबर है।